नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से में। आज किस्सा भारत के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर का। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, लेकिन जिद्दी भी था। मैं बात कर रहा हूं गुरुदत्त साहब की। गुरुदत्त साहब अपने आप में एक पूरा सिनेमा, अपने आप में एक ऐसी किताब जिसको देख के बहुत कुछ सीखा जाए या सब कुछ सीखा जा सकता था। उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे। कहा जाता है कि गुरुदत्त साहब जो थे वो बड़े इंट्रोवर्ट थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था, लेकिन हाँ जिद्दी बहुत थे। दिलीप कुमार साहब के साथ उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो किसी वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको, और किस तरीके से जो है गुरुदत्त साहब जो है प्यासा मूवी में खुद हीरो बन गए दिलीप कुमार को हटाकर। वैसे दिलीप साहब आने थे इसमें, लेकिन फिर वो खुद बन गए। और प्यासा जो है वो ऑल टाइम, वर्ल्ड की ऑल टाइम टॉप 10 मूवीज में आती है, रोमांटिक मूवीज में। सोचिए कब बनी थी वो मूवी। चलिए आज हम बात करेंगे गुरुदत्त साहब की एक जिद की, एक ऐसी जिद जिससे उनको बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, एक ऐसी जिद जिससे पब्लिक में हाहाकार मच गया, एक ऐसी जिद जो सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने पूरी करने की कोशिश की, और जिद के बाद उन्होंने कान पकड़ के ये कह दिया कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या थी वो जिद, क्या था मामला, चलिए आपको बताते हैं। गुरुदत्त साहब एक दिन अपने घर से निकले, निकलने के साथ ही बाहर आए, गाड़ी का इंतजार ड्राइवर लेके आ रहा, तभी उन्हें बाहर खड़ा अपने ही क्रू मेंबर्स में किसी का एक स्कूटर नजर आ गया। स्कूटर देखकर मन के अंदर का बच्चा जाग गया और बच्चे ने जिद कर ली कि आज तो मैं स्कूटर पे ही स्टूडियो जाऊंगा, और वो भी अकेले। अब ये जिद आम आदमी करे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आम आदमी हमारे जैसे घूमते रहे कौन पहचानेगा, लेकिन गुरुदत्त साहब एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चेहरा जिसकी पहचान पूरे भारत में थी, और मुंबई की सड़क पर गुरुदत्त अगर स्कूटर पर अकेले निकल जाए तो फिर क्या होने वाला है। गुरुदत्त साहब को समझाया गया, उनके मैनेजर ने समझाया, उनके और करीबी जो लोग थे उन्होंने बोला भाई ये गलत है, कोहराम मच जाएगा, पब्लिक में जाओगे, अकेले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, स्कूटर पे जा रहे हो। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, कोई भी डर नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूं जाऊंगा जुप करता हुआ, कहीं रुकूंगा नहीं, और रुकूंगा नहीं तो फिर मैं कैसे लोग मुझे पकड़ेंगे। नहीं माने, निकल लिए स्कूटर पर सवार होकर। पीछे पीछे मैनेजर साहब ने भी एक तरकीब अपनाई और अपने ड्राइवर को बोला कि गुरुदत्त साहब के बिल्कुल ठीक पीछे ही रहना, 100% मुसीबत होने वाली है। ड्राइवर भी गाड़ी लेके पीछे पीछे निकल लिया। 1 2 3 4 रेड लाइट पार कर गए बिना किसी रुकावट के। 5वीं रेड लाइट पर सिग्नल जो है वो लाल हो गया। अब उन्हें रुकना पड़ा। स्कूटर पर खड़े गुरुदत्त को देखकर पब्लिक पहचानना शुरू कर गई, अरे ये तो गुरुदत्त साहब है। 1-2 जुड़े, 2-4 जुड़े, 5-7 जुड़े, और ऐसी खबर फैल गई कि रेड लाइट के ग्रीन होने से पहले ही वहां पर सैकड़ों की संख्या में फैन जो है मौजूद थे, और गुरुदत्त साहब को घेर लिया गया। और गुरुदत्त साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। रेड लाइट पे हुजूम लग गया, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, और इसी जाम में फंस गए गुरुदत्त साहब, और गुरुदत्त साहब के बाहर आसपास कम से कम भी 1000 के करीब आदमी। सोचिए उस वक्त में मुंबई की रेड लाइट पे भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन गुरुदत्त साहब का इतना बड़ा क्रेज था कि वहां पर संख्या जो थी वो 2-4 से हजारों में हो गई, और सब अपने स्टार को छूने के लिए बेकरार, बेकाबू। और ऐसे में गुरुदत्त साहब के पसीने छूट गए कि करूं तो करूं क्या, निकलूं तो कैसे निकलूं, इतना बड़ा जमावड़ा, मुंबई का जो है ट्रैफिक जैम, और फंस गए गुरुदत्त साहब स्कूटर पर। तभी भीड़ को चीरते हुए गुरुदत्त साहब का वो ड्राइवर जिसे मैनेजर ने भेजा था वो तुरंत वहां पहुंचा, और किसी तरीके से भीड़ से बचाते हुए उन्हें गाड़ी तक लाया और बोला कि आप गाड़ी में जाओ, मैं स्कूटर लेकर आ रहा हूं। गुरुदत्त साहब वहां पर गाड़ी से निकले, ड्राइवर स्कूटर लेके आया, और फिर गुरुदत्त साहब ने कहा कि आज के बाद जिंदगी में मैं अकेले तो क्या, दुखेले भी नहीं जाने वाला हूं, स्कूटर पर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं कभी भी, मैं हमेशा ही अब गाड़ी से जाया करूंगा। और उस दिन के बाद गुरुदत्त साहब कभी भी स्कूटर पर दोबारा नजर नहीं आए। वैसे आजकल के स्टार हमारे जो हैं वो साइकिल पर भी घूमते हैं, बाइक्स पर भी घूमते हैं, और बहुत जगह हमें नजर भी आते हैं, लेकिन वो एक ऐसा वक्त था जब गिने चुने बड़े बड़े नाम जो है वो हुआ करते थे, और उनको पहचानना बहुत आसान होता था, और उनके लिए दीवानगी होती थी, जैसे कि आज के टाइम में साउथ के स्टार्स के साथ होती है। वैसी दीवानगी कभी बॉलीवुड में भी हुआ करती थी, हालांकि आजकल नहीं है बॉलीवुड में, बट पहले तो हुआ करती थी। तो ये था गुरुदत्त साहब की जिद का एक किस्सा, जिसके चलते मुसीबत में फंस गए थे वो।
अगर ऐसे किस्से आप भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में जिसका भी कोई किस्सा अगर आपके जहन में आता हो, जिसके बारे में जानकारी आपको चाहिए हो, तो जरूर बताइएगा हमें। कोशिश करेंगे आप तक वो लेकर आए। धन्यवाद।